नमस्कार। आज के पॉलिटिकल हलचल में खास है अमित शाह का आज दूसरे दिन भी बिहार में है, पटना है और अब सरायरंजन में जाएंगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने। अमित शाह जिन मुद्दों को लेकर बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं उनमें कहीं न कहीं मंदिर का भी मुद्दा होगा, महिलाओं का भी मुद्दा होगा और मोदी का भी मुद्दा होगा। मतलब 3M पर आधारित होगा बीजेपी की कैंपेन। नीतीश गए काम से। दूसरी, ओवैसी का आज कटिहार में रोड शो है। पिछले 3 दिनों से ओवैसी सीमांचल के उन इलाकों में सभा कर रहे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, और उस सभा में जाने से पहले पटना में जिस तरीके से उन्होंने तेजस्वी को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर गड़बड़ी हुई तो फिर मुझे मत कहना बच्चा। मतलब साफ है कि ओवैसी सीमांचल के इलाके में एक बार फिर से बीजेपी की बी टीम की तरह कैसे लाभ मिले बीजेपी को, इसकी कोशिश शुरू कर दिया है। क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके की वो सियासत करते हैं उस सियासत में महागठबंधन में शामिल करना कितना खतरनाक खतरा है। क्योंकि अब मोहब्बत और बरेली वाली घटना को लेकर जो बयान है या मुसलमानों को लेकर, भले ही वो जब बात राष्ट्रवाद की होगी तो इस तरीके की बात करेंगे जैसे लगता है कि वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी होते हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा दाव खेलते हैं कि जिसमें बहुत मुश्किल है सभी पॉलिटिकल पार्टी को उनके साथ राजनीति करना। क्योंकि उनकी जो राजनीति है वो कहीं न कहीं सपोर्ट करती है बीजेपी की उस राजनीति को जो धर्म आधारित राजनीति है। धर्म को लेकर जो एक लोगों के अंदर एक नई भावना जो जागृत हुई है उसमें ओवैसी कैटलिक एजेंट, उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो आज उनका रोड शो भी है। आज 3 दिनों की यात्रा के बाद वो वापस लौटेंगे। इसके अलावा तेजस्वी की भी यात्रा है, लगातार यात्रा पर है। कल बेगूसराय में उनका यात्रा था, आज भी उनकी यात्रा है। भाकपा माले से लेकर CPM CPI सभी गठबंधन के लोग यात्रा में निकल ही रहे हैं, मतलब छोटी बड़ी सभाएं कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे एक महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग में भी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कंस्टिट्यूंसीज पर विशेष तौर पर बैठकों में बातचीत हो रही है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। मतलब चुनाव आयोग इस पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े, इस पर हमें खास तौर पर काम करना है। फिलहाल राजनीतिक हलचल में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।